वेलकम टू माय चैनल ड्रीम सरकारी जॉब में। आज हम राज्य व्यवस्था के पार्ट 3 लाए हैं, जो कि रेलवे का प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन है। चलिए 102 तक हम करवा दिया हूँ, 103 से आगे करवाते हैं। आप सब पूरा वीडियो को देखिएगा। आप नहीं देखें तो पहले जाके पीछे का वीडियो देख लीजिए, मेरा चैनल पर अपलोड है। चलिए आगे हम 103 नंबर से करवाते हैं। 103 नंबर देखिए क्या दे रखा है। 103 नंबर में क्वेश्चन नंबर, इसमें सरकारों के दो प्रकार होते हैं, राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली और संसदीय। भारत, यूएस और इंग्लैंड में किस प्रकार की सरकार है, मतलब कौन सा प्रकार के, भारत में कैसा है? तो भारत में संसदीय है, इंग्लैंड में भी संसदीय है, यूएस में राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का रचयिता माने जाते हैं क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान महासभा की केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय संविधान सभा अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। 106 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? किसे निर्माता कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को निर्माता कहा जाता है। 107 नंबर, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो किया था सचिदानंद सिन्हा किया था, जो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था। अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा ली गई है, फ्रांस की संविधान से लिया गया? नहीं, फ्रांस की होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। चलिए अगला नंबर 9 नंबर, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब इसमें कौन सा सही है जो पूछ रहा है? तो यह कई संविधानों का मिश्रण, मतलब कई संविधानों का मिश्रण, इसमें इंग्लैंड से भी लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया है, कई संविधान का मिश्रण है। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 110 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था इसमें से? इसमें संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष मतलब वो सचिदानंद सिन्हा था। चलिए अगला नंबर 111 नंबर में क्या दे रखा है? भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब स्वराज दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र का आयोजन जो हुआ था 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान को किस रूप में वर्णित किया जाता है? भारतीय संविधान जो है जो किस रूप में? पवित्र दस्तावेज के रूप में, पवित्र दस्तावेज। भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ कब क्रियान्वित हुआ ये पूछ रहा। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसी को क्रियान्वित बोलते हैं। चलिए अगला नंबर 15 नंबर में क्या दे? 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष था। 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा। आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, आरपीएफ को आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए अगला नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ था? कुल कितना, मतलब निर्माण में कुल कितना खर्चा हुआ था ये पूछ रहा है। कितना खर्चा हुआ था? 64 लाख रुपए लगभग खर्चा हुआ था। चलिए अगला नंबर, भारतीय संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? संघीय प्रणाली है जो कौन सा मॉडल पर आधारित है? पूरा कनाडीय, मतलब कनाडा, ये मॉडल कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा जो देश है अमेरिका के पास है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया? न्यायिक आदर्श जो है जो किस संविधान से लिया गया है पूछ रहा है, तो रूस के संविधान से लिया। प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला नंबर, कि ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वतंत्रता मिली है? किस सुधार द्वारा प्रांतों की स्वतंत्रता मिली है ये पूछ रहा है।
तो इस भारत शासन अधिनियम 1935 हो गया। चलिए 120 हो गया, 121 चलते हैं। 121 में देखते हैं क्या है। 121 में पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? कब भरी गई थी सार्वभौमिक परिषद, ये पूछ रहा है। तो भरी गई थी 1893 में। 1893 में भरी गई थी पहली सार्वभौमिक परिषद। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 122। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना को जो हिस्सा नहीं है, प्रावधान नहीं है, समानता है, न्याय है, लिबर्टी है, ये सब है, मतलब प्रावधान नहीं है इसका प्रस्तावना का हिस्सा। अगला नंबर क्वेश्चन 123 नंबर देखो। भारतीय संविधान के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अंगीकृत अधिनियमित बोलेगा तो वो होगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर हो जाएगा। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए 124 का हो गया। 125 निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? प्रस्तावना की भाग नहीं है। स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, भारतीय ध्वज नहीं है, इसमें प्रस्तावना का भाग नहीं है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर में क्या दे रखा? विधानसभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक के.एम. मुंशी थे, के.एम. मुंशी। 27 नंबर भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? जो राष्ट्रीय गान था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जो संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। चलिए अगला नंबर, भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता किसने की थी? भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो 126 का आंसर हो जाएगा। 129 नंबर है, 129 नंबर का होगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चलिए 130 में क्या दे रखा? 130 नंबर में 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा था? 1947 में जो था न्यायिक सक्रियता शब्द वो किसने गढ़ा था, ये पूछ रहा है। तो ये किसने गढ़ा था? आर्थर अस्लेजिंगर ने, आर्थर अस्लेजिंगर ने। 130 हो गया। 131 की ओर चलते हैं। 131 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 131, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? प्रांतों में मतलब जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम के द्वारा। चलिए 132, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मनाता है? मतलब राष्ट्रीय गान कब मान्यता कब दी थी, ये पूछ रहा है, पढ़ने में मिस्टेक हो रहा था। मान्यता कब दी? 1950 में मान्यता दी राष्ट्रीय गान को। भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है? मैग्ना कार्टा के रूप में कौन सा भाग? भाग 3 जो मौलिक अधिकार है इसमें। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान का जो संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय। स्विच इसमें लिख दिया है कैसे। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना, राज्य क्षेत्र में किसी धर्म को बढ़ावा देना, ये नहीं शामिल है स्वतंत्रता में। अप्रैल 2020 के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूची के साथ कितने अनुच्छेद, 12 अनुसूची और कितने अनुच्छेद है, ये पूछ रहा। तो 448 है 2022 के अनुसार। चलिए ग्रुप डी का क्वेश्चन आ गया। उधर आरपीएफ वाला खत्म हो गया, सारा ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो है जो संविधान में शामिल है, ये पहला में ही शामिल है, पहला मौलिक कर्तव्य में शामिल है। मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है, जो कि 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 138 नंबर क्या दे रखा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या तात्पर्य? अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है मतलब पूछ रहा है, तो इसका होगा अधिक किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह न्यायालय जा सकते हैं। ये सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया 38 का। चलिए 39 नंबर में क्या दे रखा, भारत के संविधान की इनमें से कौन सा विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई? यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, तो एकल नागरिकता जो है जो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान के लिया गया। मौलिक कर्तव्य यूएसए के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। चलो सारे ऑप्शन बता दिए, चारों ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 140 है, 140 कहाँ गया, 140 में क्या दे रखा है, भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 141 में क्या दे रखा, भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? न्यायिक जो पूर्वालोकन है मतलब कौन सा देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसके पास संविधान के मसौदा तैयार करने का कार्य था? वो था भीमराव अम्बेडकर। बहुत बार आया, बहुत बार पूछ लिया है क्वेश्चन, हर एक साल पूछता है क्वेश्चन, रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार के अंतर्गत कौन सा अधिकार आता है? भाग 3 के प्रधानता अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के स्थानांतरित करने का अधिकार गारंटीकृत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? ये फ्रांस के संविधान पर विचार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेष किस देश के संविधान से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से लिया गया, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित अध्यक्ष तो लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। अगला नंबर 147 क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जो कि 44वां संविधान संशोधन नहीं 42वां होगा इसका, सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। 1976 44वां संविधान संशोधन के तहत नहीं, 42वां होगा। चलिए 148 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? मतलब भारतीय संविधान में कौन सा एक प्रमुख विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है। तो मूल अधिकार है, संघवाद की स्थापना भी, सरकार का संसदीय स्वरूप भी है, लेकिन सामंतशाही और प्रोत्साहन ये नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 139 में क्या दे रखा, 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचित हैं? कितनी अनुसूची? 12 अनुसूचित हैं। चलिए अगला, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों का अन्य राज्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस
तरह एकजुट करती हैं कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। ये कौन सा अनुच्छेद में है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन संघवाद में, ऑप्शन नंबर डी में। सॉरी, अनुच्छेद नहीं अच्छी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम परिवर्तित हुआ था? दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम परिवर्तित हुआ था तो 1954 में, 1954 इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान और विधायिका में इनके प्रथम प्रकट के अनुसार अधिनियमों और नीतियों के सही कालानुक्रम का चयन करें। अधिनियम और नीतियों के सही कालानुक्रम को चयन करने बोल रहा, इसका हो जाएगा क्या? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 152 153 में देखिए, भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत में है जो किस प्रकार की सरकार है, तो ये संसदीय सरकार है, संसदीय सरकार है। चलिए अगला नंबर 154 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। संगठन संस्थानों का इनमें से कौन सा समूह भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? मतलब एक उदाहरण कौन सा? तो भारत निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी संघ, लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है, अगला पार्ट लाएंगे, पार्ट नंबर 4, पार्ट 3 खत्म हो गया। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।